सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में दोस्तों जो गर्मी में शरीर की गर्मी दूर करने का सबसे आसान तरीका आपसे शेयर करेंगे। गर्मी में आपके शरीर में बहुत गर्मी होती है, बहुत पसीना होता है और आप अगर इससे परेशान हैं तो इसे दूर कर सकते हैं और एकदम सेफ नेचुरल तरीके से। इसके अलावा अगर दोस्तों गर्मी में आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है या आपको भूख नहीं लगती है, आपके मुंह में छाले पड़ते हैं, आपको कब्ज की शिकायत रहती है, आपके खुलकर पेट साफ नहीं होता है, आपको दोस्तों शरीर में खजली होती है, जैसे कुछ लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा खजली होती है, आपके शरीर में जैसे अंधूड़ी निकलती है, इन सारी समस्याओं का समाधान है आज के वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताएंगे जिस नुस्खे का उपयोग करके आप इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को आप दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, एक बार सुबह, एक बार शाम, या दिन में 2 बार कभी भी प्रयोग करना। अगर 2 बार प्रयोग कर रहे हैं तो दोस्तों आपको कभी भी गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं होगी। अगर गैस, कब्ज, एसिडिटी हो रही है तो वह गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको अगर भूख नहीं लग रही तो भूख लगने लगेगी, आपको खुल के पेशाब नहीं आ रही तो खुल के पेशाब होने लगेगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपकी हड्डियां व मांसपेशियां भी मजबूत होगी, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बना देगा। इसके साथ साथ अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर की समस्या है तो ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को ठीक करने में भी यह मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है उस समस्या को भी दूर करेगा। आपके इसी तरह से बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं ये जो नेचुरल तरीका है, इन नेचुरल तरीके को, इन नुस्खे को बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा दोस्तों वो भी शेयर करेंगे। और जो चीज़ें प्रयोग की जाएगी उनमें कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन्स पाए जाते हैं वो भी आज से आपसे शेयर करेंगे। कितनी मात्रा में कब लेना है ये हम बताएंगे आयुर्वेद के अनुसार। आयुर्वेद में इसे लेने का सही तरीका बताया गया है। तो दोस्तों उसके पहले हम जान लेते हैं गर्मी में हमें गैस, कब्ज, एसिडिटी क्यों बनती है। दोस्तों गर्मी के समय में हमें बाहर की चीज़ें खाने से बचना चाहिए, जैसे खास करके मोमोज, पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, जलेबी, पकौड़ी, चाट, ये जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं इन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए गर्मी में। ये हमारे पेट में एसिडिटी को बनाती है, एसिडिटी को बढ़ाती है, जिसके कारण हमें गैस, कब्ज हो जाती है। इसलिए दोस्तों बाहर की ये तली भुनी चीज़ें हमें नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या नहीं लेना चाहिए, हमें कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। दोस्तों गर्मी में खास करके लोगों की फेवरेट होती है कोल्ड ड्रिंक्स, चाहे वो दोस्तों किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो आम की ही कोल्ड ड्रिंक्स हो, तरह तरह की कोल्ड ड्रिंक्स आप मार्केट में पाते हैं। कुछ लोग नींबू पानी करके बेचते हैं और वो नींबू पानी किस में होता है, प्लास्टिक की बोतल में होता है, जबकि हमें नहीं लेना चाहिए। इसलिए एक सीधी सी बात समझिए, हमें मार्केट की कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। मार्केट की जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं दोस्तों वो 300 ml की बोतल में 42 ग्राम चीनी पाई जाती है। अगर आप 300 ml की बोतल दिन में 2 से 3 बार पीते हैं तो दोस्तों आप मान के चलिए 100 ग्राम चीनी खा रहे हैं, और 100 ग्राम ये चीनी आपके शरीर को बीमार करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि दोस्तों चीनी में 23 प्रकार के केमिकल डाले जाते हैं, उनमें से एक केमिकल होता है गंधक। वही गंधक जो पटाखों में प्रयोग होता है, गोला बारूद में प्रयोग होता है। यह गंधक एक कठोर द्रव्य होता है, यह हमारे पेट में चला तो जाता है लेकिन बाहर नहीं निकलता है। इसलिए हमें चीनी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। और चीनी दोस्तों बीमार बनाने का सबसे मुख्य खाद्य पदार्थ है, और आज सबके घरों में सबसे ज़्यादा चीनी से बनी हुई चीज़ों का ही प्रयोग हो रहा है। तो दोस्तों इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स हमें नहीं पीना चाहिए।
दूसरा ना पीने का क्या कारण है? ये दोस्तों प्लास्टिक की बोतल में होती हैं। प्लास्टिक एक कैंसर कारक तत्व है। तीसरी चीज़, प्लास्टिक की बोतल में भर करके रखी जाती है और दुकान के सामने दिन रात ऐसे पड़ी रहती है, दिन रात, और उसी धूप में तपती रहती है। तो दोस्तों प्लास्टिक के कुछ ना कुछ अंश उसके अंदर आ जाते हैं जो कि कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देते हैं। एक चीज़ और, अगला क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी होती है और ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए। अगर हम ठंडा पेय पदार्थ लेते हैं तो हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ता है, और जब दोस्तों शरीर का कफ दोष बढ़ता है तो हमारे शरीर में 5 से 10% गंभीर बीमारियां होती हैं कफ दोष से रिलेटिव। इसलिए हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। रूम टेम्परेचर का हमें खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का हमें पानी पीना चाहिए। आगे जो दोस्तों आपको नहीं करना चाहिए, कभी धूम्रपान, अल्कोहल यानी शराब का सेवन कभी मत करना दोस्तों। शराब हमें बर्बाद कर देती है, हमारे शरीर को बर्बाद कर देती है, पैसे को बर्बाद कर देती है, घर परिवार से हमें अलग कर देती है। इसलिए हमें शराब का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, उस तरफ देखना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जिनका आपको पालन करना है। गर्मी में फिर क्या करना है दोस्तों? गर्मी में बहुत हरी साग सब्जियाँ आती है, गर्मी में अच्छी अच्छी साग सब्जियाँ आती है। तो दोस्तों गर्मी में हमें हरे साग सब्जियों का सेवन करना चाहिए। गर्मी में जो गर्मी वाले फल आते हैं उनका सेवन करना चाहिए। ये जो गर्मी वाले फल हैं दोस्तों हमें हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं, शरीर की हड्डियाँ मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाते हैं। जैसे दोस्तों सहजन की सब्जी, लौकी, करेला, ये जामुन दोस्तों, जामुन गर्मियों में पाया जाता है, गर्मी में पाए जाने वाला ही फल है। बेल है, ककड़ी है, तरबूज है, ये जो ठंडे पेय पदार्थ है, पानी युक्त पदार्थ हैं, इनका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए और ये गर्मी में ही मिलते हैं। तो गर्मी वाले जो फल है उनका सेवन ज़रूर करना चाहिए और भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। अपने शरीर को दोस्तों सक्रिय बनाने के लिए, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली रूटीन में दोस्तों 2 घंटे का समय निकालिए। रोज़ सुबह 5 से 7 योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। आप हमेशा दोस्तों निरोग बने रहेंगे, आपके शरीर में कभी कोई बीमारी होगी नहीं, हर एक बीमारियों से दूर रहेंगे। और अपने चिंता, डिप्रेशन को दूर करने के लिए दोस्तों रोज़ योगा करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। दोस्तों जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते हैं और जिसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है उसे कोई बीमारी टच नहीं कर सकती है। ये सारी चीज़ें आप शामिल कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो अद्भुत नुस्खा क्या है जो आपके शरीर को, आपके पेट को, आपके वात पित्त कफ को कंट्रोल करके रखेगा, जो आंतों की, किडनियों की और साफ सफाई का काम करेगा। वो नुस्खा किन चीज़ों से बनेगा, कितनी मात्रा में डालना है, कब पीना है, कैसे पीना है, चलिए जानते हैं। दोस्तों आज जो आपको बनाने वाला हम नुस्खा बता रहे हैं उसमें प्रयोग होगा, पहली बात तो सौंफ। दोस्तों सौंफ क्या है? सौंफ की तासीर ठंडी होती है। सौंफ में पाया जाता है पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जिंक, सोडियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। इतने गुणों से भरपूर है दोस्तों सौंफ। और दूसरी चीज़ जो इसमें प्रयोग होगी वह है दोस्तों पुदीना की पत्ती। मित्रों पुदीना की पत्ती में क्या क्या पाया जाता है चलिए ये जानते हैं। पुदीना की पत्ती में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं। अगली चीज़ जो प्रयोग होगी दोस्तों है नींबू। नींबू में मित्रों पोटेशियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, साइट्रिक एसिड, फ्लेवोनाइड, कैल्शियम, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से भरपूर है ये तीनों चीज़ें। तो चलिए दोस्तों ये जानते हैं इन चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है, अगर एक लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, एक लोगों को जो पीना है उतनी मात्रा में बता रहा हूँ। आपको लेना है सौंफ 2 चम्मच,
2 चम्मच सौंफ को रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह इसी सौंफ को पीसना है। सौंफ जब आप पीसेंगे इसके साथ पुदीना की पत्ती डाल देना है। पुदीना की पत्ती डाल करके इस सौंफ को बढ़िया से पीस लीजिए। पुदीने की पत्ती कितना लेना है, 7 से 8 पत्ती लीजिए। बढ़िया से इसे 1 गिलास पानी में आप इसे पीस दीजिए। पीसने के बाद अब इसी पानी में आपको आधा नींबू निचोड़ना है। आधा नींबू निचोड़ दीजिए और अपने स्वाद के अनुसार इसमें काला नमक मिला लीजिए। सिर्फ काला नमक मिलाइए। काला नमक गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर करने का सबसे अच्छा स्रोत है। दोस्तों ये काला नमक आपको कभी भी गैस बनी हुई 1 चुटकी काला नमक आप खा लीजिए, आपको हवा तुरंत पास होने लगती है। तो दोस्तों इसी में मिलाना है काला नमक। तो आपका फर्स्ट क्लास 1 गिलास दोस्तों आपका ठंडाई तैयार हो गया। 1 गिलास ठंडाई इसे आप पीजिए। कब पीना है इस बात को आपको ध्यान देना है। दोस्तों इसे कभी भी दिन में पी सकते हैं। तो जैसे आपको 10-11 बजे या दोपहर में जब भी पीने की इच्छा हो 1 गिलास एक बार पी लीजिए, फिर 1 गिलास एक बार, दिन में 2 गिलास इतनी मात्रा में आप ले सकते हैं। तो दिन में 2 बार जब लेंगे तो एक आधा नींबू एक बार, आधा नींबू एक बार, 1 नींबू हो गया। और 1 दिन में हमें 1 नींबू लेना चाहिए। नींबू दोस्तों आप जानते हैं आंतों की, किडनियों की साफ़ सफाई करने का सबसे अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों इस तरह से इस ठंडाई को दिन भर में 2 गिलास आप प्रयोग कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, इसे पीने के बाद पानी होने कुछ नहीं पीना है। आपको पानी नहीं पीना है और खाना खाने और इस शरबत पीने में 2-3 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि ये जाके आपके पेट की ठंडाई करेगा, आंतों की साफ़ सफाई का काम करेगा। तो दोस्तों इसे आप पीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए, वो भी पिएं, वो भी अपने आप को सेफ रखें। अगर इसे रोज़ पूरा गर्मी भी आप पी रहे हैं तो पूरे गर्मी भी आपको कभी भी गैस, कब्ज, एसिडिटी बनेगी ही नहीं। अगर आपको गैस, एसिडिटी बन रही तो गैस, एसिडिटी आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये इतना बढ़िया विकल्प है, इतना अद्भुत नुस्खा है। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण नुस्खे के साथ।